हे गाइस, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आपका फाइनल मार्क्स मिला है, जो आपका रिजल्ट आया है, आप उससे खुश नहीं हैं? क्या आप उससे ज़्यादा मार्क्स डिजर्व करते थे? अगर ऐसा है तो सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके जरिए आप अपने नंबर को इंक्रीज करवा सकते हैं। देखिए वो सर्कुलर क्या है। अगर आप अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं तो दो तरीके से आप अपने नंबर को इंक्रीज करवा सकते हैं। पहला तरीका है कि आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे दें, राइट। दूसरा तरीका है कि अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके प्री बोर्ड में, यूटी में या पीरियोडिक टेस्ट में जो नंबर आ रहे थे वो बहुत अच्छे नंबर थे, तो इस केस में आप डिस्प्यूट पे जाएंगे। यानी दूसरा जो कैटेगरी उन्होंने रखा है वो डिस्प्यूट है। अब डिस्प्यूट को उन्होंने 3 कैटेगरी में रख दिया है। कैटेगरी नंबर 1 में टाइप 1 एंड टाइप 2 के स्टूडेंट को रखा है। ये टाइप 1 एंड टाइप 2 क्या है हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। टाइप 3 है जो कैटेगरी नंबर 2 है, इसमें उन्होंने क्या बताया कि अगर रिजल्ट कमेटी से ही कोई मिस्टेक हुआ है तो इस केस में क्या होगा कि वो SR रेज करेंगे। SR है क्या? तो ये है स्कूल रिक्वेस्ट सबमिशन फॉर रेजोल्यूशन, और वो रेज करने के बाद रीजनल ऑफिस जो होगा सीबीएसई की वहाँ सबमिट कर देंगे कि नहीं, हमसे मार्क्स, इन बच्चों का मार्क्स लगाने में गलती हो गया है, ये और ज़्यादा डिजर्व करते थे, फिर आपके फाइनल मार्क्स लग सकते हैं। एंड टाइप 4 में उन्होंने रखा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो पॉलिसी बनी थी 30-30 एंड 40 रेशियो की जो भी हो, उससे आपको कोई इशू है, तो इस केस में क्या होगा, स्कूल फिर नोटिफाई करेंगे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को। पर ये बहुत लंबा केस चलने वाला है, ये मुझे नहीं लगता कि ये चेंज होगा। अब देखिए मेन ये 2 चीज़ें हैं, टाइप 1 एंड ये टाइप 2। टाइप 1 में क्या है कि आपने स्कूल से रिक्वेस्ट किया, स्कूल को बताया कि मैम सर हम ज़्यादा नंबर डिजर्व कर रहे थे बट हमें जो नंबर मिला है वो कम मिला है। हमारे यूटी में, हमारे पीरियोडिक में और उसके बाद हमारे प्री बोर्ड में देखिए अच्छे नंबर आए हैं, यानी कि जितना हमने डिजर्व किया था वो नंबर हमें नहीं मिला है। तो इस केस में आपका क्या होगा कि 2 कैटेगरी होगा। स्कूल वाले आपकी बातों को सुनेंगे, यानी आपने रिव्यू ले लिया। जैसे क्रिकेट मैच में होता है कि अगर किसी बैट्समैन को आउट दे दिया जाता है तो वो रिव्यू लेते हैं, अगर वो डिसीजन से खुश नहीं है तो सेम थिंग यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रिव्यू लेना पड़ेगा। आपका रिव्यू स्कूल वाले क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद वो चेकआउट करेंगे क्या सच में इस बच्चे के मार्क्स और ज़्यादा आ सकते थे। चेकआउट अगर करेंगे और इस केस में अगर उनको पता चला कि नहीं, जो आपको मार्क्स दिया गया था वो करेक्ट है, राइट, तो इस केस में वो क्या कर देंगे, आपको टाटा बाय बाय कर देंगे कि नहीं बच्चे, अब हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके रिजल्ट जो है वो, आपके जो नंबर मिले हैं वो करेक्ट मिले हैं। अब देखिए टाइप 2 में उन्होंने क्या कहा है कि अगर आपने रिव्यू लिया, रिव्यू करने के बाद स्कूल वालों ने चेकआउट किया और चेकआउट करने के बाद ये पता चला कि नहीं, ये बच्चे का जो रिजल्ट है वो इनकरेक्ट है, ये बच्चे और ज़्यादा मार्क्स डिजर्व करते थे, तो इस केस में क्या होगा, अगेन वो SR रेज करेंगे। वही जो बताया था अभी मैंने, SR यानी स्कूल रिक्वेस्ट सबमिशन फॉर रेजोल्यूशन, और आपके मार्क्स जितने बढ़ेंगे वो बढ़ा करके रीजनल ऑफिस के, सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में भेज दिए जाएंगे कि नहीं, इस बच्चे के मार्क्स बढ़ा देने चाहिए, राइट। तो ये फाइनल है। अब देखिए अब आपको करना क्या है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं और ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए तो आज जाइए आप अपने स्कूल में और मैम से, सर से रिक्वेस्ट कीजिए कि नहीं, हमारे प्री बोर्ड में, यूटी में और जो भी पीरियोडिक टेस्ट हैं उसमें अच्छे नंबर आ रहे थे, इसलिए आप हमारा जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करें। उसके बाद इसके आप कब किसका अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए टाइप 1 के लिए है 9 अगस्त से आप 11 अगस्त के बीच में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टाइप 2 के लिए है 11 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। ये टाइप 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इससे ही आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे अगर आपके यूटी में, प्री बोर्ड में अच्छे नंबर आ रहे थे तो, राइट। तो आज जाएं स्कूल में, और स्कूल वालों को भी ये सारी चीज़ें पता होगा तो वो आपकी ज़रूर सुनेंगे, राइट। और बाकी के ये जो कमेटी वाला है इसके 10 अगस्त से 12 अगस्त है, राइट। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुआ होगा।